नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम पर। बच्चे, ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज का न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आईआईटी भुवनेश्वर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, कुछ चेंजिंग देखे गए हैं, पिछले साल की अगर अकॉर्डिंग देखें तो कुछ चेंजिंग देखे गए हैं। जब आप क्या करेंगे, आप आईआईटी भुवनेश्वर के वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, जो उड़ीसा में पड़ता है, जिन बच्चों का सपना आईआईटी भुवनेश्वर जाने का होगा, भैया एक बार देख लो आप। ठीक है, कि क्या क्राइटेरिया इसका है ना। तो पहली बात, जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि आप यहां से सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि आप यहां से समझिए जीरो से लेकर क्लास नर्सरी से लेकर आप 12th तक का टीचर बन सकते हो। ठीक है, उसके बारे में डिटेल वीडियो बन चुका है। बाकी 7 सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे, आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही होगा जो आपके एनसीईटी में है। उसके अलावा आप देखोगे यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और जो बच्चे चैनल से नए विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि 45 डेज में अपनी कंप्लीट तैयारी करें तो आज ही ज्वाइन करिए आप लोग एनसीईटी कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स। ठीक है, जहां आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगे। ठीक है बच्चे, मैं देख रहा हूं कि मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, कि कुछ मतलब मिसगाइड बच्चों को किया जा रहा है। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग बहुत जल्द आप सभी को अलर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप जो चैनल वाले अगर देख रहे होंगे, थोड़ा भैया धैर्य बना रखिएगा। ठीक है, धैर्य बनाए रखिएगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मिसगाइड बच्चों को नहीं करना है। मैं बहुत जल्द आप सभी के लिए एक नया सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ना चाह रहे होंगे तो आप इस प्राइस से क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहां से भी चाहेंगे सर जी मेरा तैयारी नहीं हो पा रहा है, कैसे हम इसका मतलब एवेल्युएशन करें, कैसे जांच करें, है ना, कैसे मूल्यांकन करें कि मेरा कितना मतलब सही हो पा रहा है, तो बच्चे आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यह बच्चा हमारा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया गया है, भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे यहां से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हमारा प्राइज वाली ऑफर है कि जो बच्चे कोर्स में रहेंगे, इतना स्कोर करेंगे, उनको प्राइज वगैरह मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हमारे बच्चे सिलेक्टेड बच्चे रहे। ठीक है, आप बच्चों को देख सकते हो। तो बहुत जल्द हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आपके कुछ लोग हैं जो मिसगाइड बच्चों को किया जा रहा है, ठीक है, उस पर भी हम लोग अभी थोड़ा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा आप लोग। बाकी देखिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। देखिए मुद्दा यह है ना कि जो आपका आईआईटी भुवनेश्वर है, उन्होंने बता दिया है कि अगर आप मेरे यहाँ से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए उनके बारे में बता दिया है। तो अगर मोटा मोटी देखे बच्चे, तो इन्होंने बोला है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 60% मार्क्स 12th में होना चाहिए। ऐसा पहले नहीं था, ऐसे पहले 55% था। ठीक है, लेकिन यहां पे इन्होंने बताया है कि अगर आप अनरिजर्व के हैं तो आपका 60% होना चाहिए, यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 60% होना चाहिए, और यदि आप ओबीसी हैं तो आपका 55% होना चाहिए, और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 50% होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बताया है कि आप 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे होंगे एनसीईटी में। उसके बाद बोला गया है एज के बारे में कि अगर आपका एज जो है ना 20 ईयर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कब आपका, अगर आपका 12/6/2024 तक अगर आपका 20 साल हो रहा है, ठीक है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी 23 साल के, ठीक है, और उसके अलावा 25 साल किसके लिए, तो एससी एसटी के लिए छूट दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे, अगर आपको फिजिक्स मेजर करना है, याद रखिएगा, अगर आपको वहां से मेजर में फिजिक्स रखना है, फिजिक्स में पढ़ाई करनी है, तो आपके 12th में फिजिक्स होना चाहिए, और 12th में फिजिक्स में भी 60% होना चाहिए। ओवरऑल तो 60% होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स में भी आपका 60% होना चाहिए। उसी के साथ आपको क्या करना होगा, यहां पे बच्चे 5वां नंबर आप देखोगे, यहां पे है कि लिखा है फॉर चूजिंग फिजिक्स एज ए माइनर। अगर माइनर भी लेना है तो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपको केमिस्ट्री मेजर से करना है तो 12th में केमिस्ट्री मेजर 12th में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी आप देखोगे 60% होना चाहिए अनरिजर्व के लिए। ठीक है, यानी कि 100 में से 60 नंबर होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से तो 55% होना चाहिए, ओबीसी 50% होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बताया गया है। यदि आप मैथमेटिक्स मेजर करना चाहते हैं तो यहां भी सेम टू सेम वही है कि आपका 12th में मैथमेटिक्स में भी 60% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व से हैं। ओबीसी है तो ओबीसी है तो 55%, और सॉरी हाँ ओबीसी है तो 55%, और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको यहाँ पे 50% होना चाहिए। इसके अलावा आप वहां से यानी आईआईटी भुवनेश्वर से इकोनॉमिक्स मेजर भी कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक
मेजर करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, और 12th के मैथमेटिक्स में अनरिजर्व के लिए 60% और सेम टू सेम वही है ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, ओबीसी के लिए 55% और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 50% होना चाहिए। तो बच्चे यह जो नया रूल था, ठीक है, नया रूल था कि हाँ इस तरह से होना ही चाहिए। एज के बारे में बता दिया गया है। तो जो बच्चे पूछ रहे सर मेरा 23 साल उम्र हो चुका है, क्या मैं कर पाऊंगा, तभी आप कर पाओगे जब आप ओबीसी होंगे, और सर मेरा 25 हो गया है तो एससी एसटी हो तो आप यहां से कोर्स कर पाओगे, ठीक है। तो आईआईटी भुवनेश्वर वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरह से आ रहे हैं तभी आप इस जो फॉर्म वगैरह भर रहे हैं इसको सिलेक्ट करिएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और थोड़ा आप लोग इसमें ध्यान अच्छे से दे लीजिएगा, बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।